नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सीएजी की 5 रिपोर्ट्स को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली में इस समय विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। तो इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली सरकार के वित्त से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की 5 रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में तत्काल रूप से जमा करने पर जोर दिया है। दरअसल आपको बता दें, 2021-2022 के वित्त खातों और विनियोग खातों और ऑडिट प्रमाण पत्रों के साथ ये रिपोर्ट अगस्त 2023 से लंबित है। यानी कि आप देख सकते हैं, इतना लंबे समय हो गया, तब से लंबित चल रही है। पत्र में एलजी ने ज्यादा देर होने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 की धारा 48 में मेंशन संवैधानिक जरूरत पर जोर डाला है। ये सरकार को सीएजी रिपोर्ट उपराज्यपाल को पेश करने का आदेश देती है, जो फिर बाद में विधानसभा में पेश की जाएगी। तो ये अभी अपडेट सामने आया दिल्ली से। दरअसल हालात की गंभीरता को बताते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 151 यानी कि आर्टिकल 151 का हवाला दिया। ये एलजी को सीएजी रिपोर्ट विधानमंडल में पेश करने के लिए बाध्य करता है। एलजी के मुताबिक ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण राज्य वित्त मामलों से संबंधित है, यानी कि फाइनेंस मामलों से संबंधित है। इसमें राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का ऑडिट, गाड़ियों के वायु प्रदूषण शमन उपायों की दक्षता और प्रभावीता और बच्चों की देखभाल के साथ साथ सुरक्षा भी शामिल है। दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जनता के सामने सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का ऑब्जेक्टिव व्यू जो है उसको प्रस्तुत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आगे उन्होंने कहा कि इसलिए सुधारात्मक उपायों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके अलावा ये रिपोर्टें जनता को सरकार के राजस्व और सार्वजनिक धन के व्यय का निष्पक्ष करके पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती हैं। एलजी ने विधानसभा में जारी इस समय जो बजट सत्र चल रहा है, इसी के दौरान जो है वो लंबित रिपोर्ट्स पर त्वरित यानी कि तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वित्त मंत्री को इन महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स की प्रक्रिया में तेजी लाने और साथ ही साथ उन्हें मौजूदा सत्र में विधानसभा के समक्ष रखने की भी सलाह देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण कदम से पारदर्शिता, जवाबदेही और साथ ही साथ सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। इससे दिल्ली सरकार को अपने नागरिकों को बेहतर सेवा देने और भविष्य में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अब ये 5 रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो ये कहा गया है जल्द से जल्द जो है इसको तुरंत जनता के सामने लाया जाए। वहीं एलजी ने मुख्यमंत्री को 2 पेज के लेटर में कहा है कि सीएजी रिपोर्ट सरकार के प्रदर्शन का स्वतंत्र और निष्पक्ष आकलन होता है। वित्तीय प्रदर्शन के आकलन के लिए ये सरकार का निर्देशक दस्तावेज होता है और जहां जरूरत हो वहां पर सरकार को सुधार का मौका देता है। और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आगे इसमें कहा कि इस चिट्ठी में कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि सदन के जरिए जनता से मिले राजस्व और खर्च का हिसाब उसके सामने रखे, यानी कि जनता के सामने रखे। अब ये जो 5 रिपोर्टों की बात सामने आ रही है, ये 5 रिपोर्टों में क्या क्या है, ये 5 रिपोर्टों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। पहला, स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट फॉर 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए जो है वो वित्तीय वर्ष के लिए। दूसरा इसमें जो है वो स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए। फिर इसमें जो तीसरी रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा गया है वो तीसरी रिपोर्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली वित्त वर्ष 2021-2022। चौथी रिपोर्ट दिखाने के लिए जो कहा गया है
रिवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल एंड जनरल सेक्टर्स एंड PSU 31 मार्च 2020 और 2021 को समाप्त वर्ष के लिए। और अंतिम और आखिरी इसमें रिपोर्ट जो दिखाने के लिए, पेश करने के लिए कहा गया है, वो है परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए। ये पांचों रिपोर्टें इसी बजट सत्र में दिखाने के लिए कहा गया है। अब इस बजट सत्र के बारे में आपको बता दें जो दिल्ली विधानसभा में चल रहा है। पिछले सालों की तुलना में इस बार दिल्ली का बजट सत्र कुछ अलग है। ये बजट सत्र कई मामलों में एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रहा है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे अधिक समय अवधि वाला बजट सत्र हो सकता है। दूसरा, ये सत्र बजट पेश किए जाने के मामले में भी पिछले सत्रों में, पिछले कुछ सालों में भी जो है अलग रहेगा। क्यों, आपको वो भी बता दें। ये पहली बार है कि बजट सत्र शुरू होने के 8 दिन बाद भी बजट पेश नहीं किया गया। बजट सत्र शुरू हुआ 8 दिन हो गए लेकिन बजट नहीं पेश किया गया, जबकि पिछले सालों में सत्र शुरू होने के तीसरे दिन ही बजट को पेश कर दिया जाता था। पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए, एक दशक की बात करें, तो सत्र 5 से 7 दिन में संपन्न हो जाता था। इस बार 8 दिन के बाद भी बजट अभी तक पेश नहीं हुआ है। वहीं कोरोना काल में 2020 में एक ही दिन का बजट सत्र रहा है। 2015 में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली की सरकार में आई थी और उस समय मई में भी 2 दिन का ही बजट सत्र हुआ था। 70 में से 67 सीटें उस समय जीती थी और 70 में से 67 सीटें जीतकर जनता के लिए काम करने के लिए उस समय पूरी जोश से सरकार उतरी थी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब सभी हाल देख रहे हैं। बहरहाल उस समय भी 2 दिन तक सत्र चला था और भाजपा के केवल उस समय 3 विधायक थे, मगर सदन में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त थे। बहरहाल अब अगर हम समय अवधि की चर्चा करें, जो इस बार ये सवाल उठ रहा है कि 8 दिन हो गए फिर भी बजट पेश नहीं किया गया, तो अभी तक सबसे लंबी अवधि वाला सत्र 2018 में रहा था, जो 9 दिन तक चला था और यहाँ 8 दिन होने तक बजट नहीं पेश किया गया। पहला सत्र 5 दिन का निर्धारित था, मगर बाद में उस समय के मुद्दों पर चर्चा के आधार पर बजट सत्र धीरे धीरे 4 दिन और बढ़ गया था। 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह 2017 में बजट सत्र जो है वो 8 दिन तक चला था। 2019 में बजट सत्र जो है वो 7 दिन तक चला था दिल्ली विधानसभा में, और इस साल फरवरी में जो है वो बजट पेश किया गया था 2019 में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार जो है वो अपना अंतरिम बजट फरवरी में ही लेकर के आई थी, जैसा लेकर के आया जाता है चुनाव के समय भी, और ऐसे भी फरवरी में ही लाया जाता है। और उसके बाद दिल्ली की आप सरकार ने भी अपना बजट फरवरी में ही उस समय लाया था। बहरहाल ये हमने आपको बजट सत्र के बारे में भी पूरी डिटेल्स दे दी और साथ ही साथ ये भी बड़ी खबर बताई जो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है कि आप तुरंत ये 5 जो रिपोर्ट्स हैं CAG की, इसको आप जो है वो पेश करें इस बजट सत्र के दौरान। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें SGV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।